हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो ये अभी एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमने कुछ टॉपिक रखे हैं इम्पोर्टेंट। तो आर्टिकल रिलेटेड है, नेशनल मूवमेंट है, फेमस डायनेस्टीज हैं और एनिमल प्रोजेक्ट हैं, फेस्टिवल्स हैं और डांस हैं और नोबेल प्राइज। तो ये सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है तो डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है इस तरह से। तो जो सेपॉय म्यूटनी थी, दो रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो इसको हम सेपॉय म्यूटनी भी बोलते हैं, 1857 में हुआ था ही। और जो फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में हुआ था, और जो जिन्होंने फॉर्म किया था ए ओ ह्यूम थे। और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था और स्वदेशी मूवमेंट हुआ था वो 1905 में हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग जो थी ये 1906 में हुई थी। मतलब जो मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। गदर पार्टी जो मूवमेंट था वो 1914 में हुआ था। और होम रूल मूवमेंट ये 1916 और से 18 में हुआ था ये। और देखिए ये चंपारण मूवमेंट था, चंपारण सत्याग्रह था। जो चंपारण सत्याग्रह था तो ये 1917 में हुआ था बिहार में। और खेड़ा आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। तो एक यहाँ ये भी है, जलियांवाला बाग मास्करे कब हुआ था? 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जो खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये 1920 में हुआ था। और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो 1930 में हुआ था। और जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था ये 1940 में हुआ था। और जो क्वाइट भारत छोड़ो आंदोलन था ये 1942 में हुआ था। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन है। जो आर्टिकल 17 है ये अबॉलिशन का मतलब अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। और जो आर्टिकल 18 है वो अबॉलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड है। और जो आर्टिकल 19 है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से है। तो मतलब हम अपनी स्पीच बिना किसी दबाव के दे सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन मतलब दे सकते हैं। और ये है आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज। और आर्टिकल 51 ए फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। और आर्टिकल 148 कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से है। आर्टिकल 153 गवर्नर ऑफ द स्टेट से रिलेटेड है। और आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर से रिलेटेड है। और आर्टिकल 124 जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। और अब ये कुछ फेमस डायनेस्टीज हैं और यहाँ हमने रखी हैं दो। शिशुनाग डायनेस्टी के जो पहले संस्थापक थे, मतलब स्थापना शिशुनाग ने की थी, और लास्ट रूलर नंदीवर्धन थे। और इनकी जो राजधानी थी वो वैशाली थी। और गुप्ता डायनेस्टी के जो पहले रूरल थे वो थे श्रीगुप्त। और जो लास्ट थे कुमारगुप्त। और जो कैपिटल थी मतलब राजधानी थी पाटलिपुत्र। जो हरेक डायनेस्टी है उसके जो फर्स्ट रूरल थे बिंबिसार थे। और इसकी जो राजधानी थी राजगिरा और पाटलिपुत्र थी। तो अब हम बात करते हैं जो मतलब त्योहार हैं, फेमस त्योहार हैं उनके बारे में। तो आंध्र प्रदेश में दशहरा उगादी है, दक्कन महोत्सव है, ब्रह्मोत्सव है। अरुणाचल प्रदेश में रेहे बूरी बूट है, मायको है, पोगुटू है, लोसार है, मुरुंग है, सोलांग है, मोपिन है। और असम में अम्बुबाची है, भोगाली है, वैशागु है, देहग है। तमिलनाडु में पोंगल, थाईपुशम और नाट्य जाली है। तेलंगाना में बोनालू है, बाथू कंबा है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा है। उत्तरांचल में गंगा दशहरा है। और उत्तर प्रदेश में रामनवमी है, गंगा महोत्सव है, नवरात्रि है और खिचड़ी है। अब हम बात करते हैं जो मतलब इंडियन है उनको, मतलब हमारे इंडियंस को कितनों को नोबेल प्राइज मिला है और किस किस में मिला है। तो
नोबेल प्राइज हम बात करते हैं तो यहाँ नेम है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर मिला है 1913 में, और सीवी रमन जी को फिजिक्स में मिला है 1930 में। तो इस तरह से भी डायरेक्ट प्रश्न आता है कि सीवी रमन जी को किस में पुरस्कार मिला, तो फिजिक्स में मिला, 1930 में मिला। और हरि गोविंद खुराना जी को मेडिसिन में मिला है 1968 में, और मदर टेरेसा को पीस शांति के लिए 1979 में, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को फिजिक्स में मिला है 1983 में। तो एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि दो ऐसे कौन लोग हैं जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। तो आप देख सकते हैं चंद्रशेखर जी हैं और सीवी रमन जी हैं। तो अमृत सेन जी को इकोनॉमिक्स में मिला है 1998 में, और वेंकटर रामकृष्णन जी को केमिस्ट्री में मिला है 2009 में, और कैलाश सत्यार्थी जी को पीस के लिए 2014 में मिला है, और अभिजीत बैनर्जी को इकोनॉमिक्स में मिला है 2019 में। तो ये मतलब इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। तो अगला हमारा है, तो जो फेमस डांसेस हैं तो हमने वो रखे हैं, और ये हमारा छोटा सा ही वीडियो, इसमें हमने मतलब कम समय में कुछ एक्स्ट्रा ना करा के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वही कराए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लेकिन लाइक करना ना भूलें, एक लाइक ज़रूर करके जाएं। तो हमारा जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो देखो लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं कथक और कथकली में। तो जो कथक है वो उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरला का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, और जो सतारिया है वो असम का है, और मणिपुरी मणिपुर का है, और मोहिनीअट्टम केरला का है। तो और ये भी पूछ लिया जाता है केरल के कौन दो हैं, तो कथकली भी है और मोहिनीअट्टम भी है। तो ये भी आप याद रखें कि कथकली केरला का है और कथक उत्तर प्रदेश का है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं, दोस्तों में शेयर करें अपने, क्योंकि हो सकता है किसी के मान लो यहाँ से 2 या 3 प्रश्न फंस जाएं तो बड़ी ही अच्छी बात है। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं, दोस्तों में शेयर करें।